साबित कदमी का मतलब क्या है? मेरे पास तो 2 ही आंखें थी, वो चली गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो आराम से बैठ जाऊं हाथ पे हाथ रख के। नो, आपके घर वाले, आपके दोस्त, ये तो अंधा हो गया। अब दुनिया को मैंने बताना है कि मैं खत्म नहीं हुआ। आपकी वो स्ट्रेटजीज क्या थी जब आप उस होपलेसनेस के फेज में थे? मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया, खातून थी, ब्लाइंड हो गई हूँ। उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब आप खुदकुशी कर लेंगी, नंबर छोड़ दीजिएगा तो आपके कुल पढ़ने में आ जाऊँगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि गिव अप कर देते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। मैं तो सुशांत सिंह जिनकी आप बात कर रही हैं, इन स्टोरीज को तो मैं सुनता भी नहीं। ये क्या ये स्टोरी सीखने के काबिल है? फॉर एग्जाम्पल पूरा बॉलीवुड के दरवाजे बंद हो गए। मैं तो एक्टर हूँ, मुझसे मेरी एक्टिंग तो कोई नहीं सीख सकता। कहने में तो ये बहुत आसान है। हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि जब 20 किलोमीटर में 5 किलोमीटर के बाद आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है, 15 किलोमीटर आप विल पावर पे चलते हैं। आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, ये सारी चीज़ों का मिल्कशेक बनाना है और उसको पी जाना है। नेल्सन मंडेला, शाहरुख खान और मलाला यूसुफजई हमारे सामने रेजिलियंस की बहुत बड़ी मिसाल है। उनके साथ लाइफ में इतना कुछ हुआ लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारे। इसी तरह हर इंसान की लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं और वो ट्रॉमेटाइज भी हो जाता है, लेकिन इंसान को उस वक्त उस मुश्किल को फेस करना है और उससे निकलना है, क्योंकि जो इंसान उस वक्त ये नहीं करता वो उस मुश्किल में खो जाता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ नहीं सके और सर्वाइव नहीं कर पाए। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में रिजिलियंट कैसे रह सकते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे शवाज बलोच से, जो कि रिजिलियंस की खुद एक जीती जागती मिसाल हैं। ये पाकिस्तान नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुके हैं, लेकिन बिनाई जाने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। ये खुद भी मोटिवेट रहे और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपके लिए रिजिलियंस और साबित कदमी का मतलब क्या है और आपका ज़ाती तजर्बा क्या है इसको लेकर? ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर आप कहीं हिल-जुल ना सकें, आपको ऐसा लग रहा हो दुनिया ख़त्म हो गई है, होपलेसनेस है। यानी कि साबित कदम रहना मुश्किल में, जब पता चल जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक़्त कुछ कर दिखाना, और जब सारे लोग मायूस हो जाएँ कि यार अब ये बंदा ख़त्म हो गया है, उस टाइम पे सरप्राइज़ देना, बाउंस बैक करना, ये मेरे नज़दीक एक रेज़िलियंस का नाम है। और मैंने अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को प्रूव भी किया कई स्टेजेस पे। जब मैं ब्लाइंड हुआ, आई वाज़ अ पायलट, तो उस ऊंचाई से जब मैं नीचे गिरा तो मैं सोचता था कि सारी पूरी दुनिया समझ रही होगी कि ये अब ख़त्म हो गया है, ही इज़ गॉन, और इस तरह की सिचुएशन है कि आई डोंट थिंक सो कि अब ये दोबारा से ही विल कम बैक। बट उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि अब मेरे सामने एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को मैंने अब जो है ना कबूल भी करना है, एक्सेप्ट करना है, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, जो मेरे साथ हो चुका हुआ है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और इससे आगे निकलना है। और ये पहली स्टेज है, और ये होपलेसनेस से होपफुल की तरफ पहली स्टेज है। और इसके बाद मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि आई एम समथिंग, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। और यही आपकी नर्व्स का, आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन और आपके फेथ का टेस्ट होता है। सर, आपके पास कोई ऐसा शख्स आया है जो ज़िंदगी में सारी उम्मीदें हार बैठा हो, कई बार है। लेकिन आपके एक मशवरे ने उसकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज में चेंज कर दी हो? मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया अननोन, एक खातून थी, लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ BDS। क्या हुआ कि उनका मुझे कॉल आया कि जी इस तरह है, ब्लाइंड हो गई हूँ और विजुअल इम्पेयरमेंट है, और आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, और ये लाइफ अब ख़त्म हो गई है। तो इसके बाद जो है ना, क्योंकि मैं अब डेंटिस्ट बनना मेरा ख्वाब था, तो मैंने अपने अम्मा अब्बा को भी नहीं बताया। तो और मुझे पता चला कि उन खातून ने अटैम्प्ट भी करने की कोशिश की थी। उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि अच्छा ऐसा है कि जब आप ख़ुदकुशी कर लेंगी, नंबर छोड़ दीजिएगा तो आपके कुल पढ़ने में आ जाऊँगा। तो जब ये उनको जवाब मिला, हाँ। तो शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैंने ये क्या जवाब दिया। वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं कुछ थोड़ी काउंसलिंग करूँगा, ये वो। तो कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कुछ और कर। मैंने कहा देखें ना, कितना हम खुशी मनाएंगे आप जब खुदकुशी करेंगी। मैं आपका अम्मा अब्बा का भी दें, उनको भी लेके आऊँगा, ताकि हम सेलिब्रेट करेंगे ना आपकी खुदकुशी। क्या मतलब? मैंने कहा देखें, आप इतना अच्छा काम करने जा रही हैं तो सेलिब्रेट ना करें। तो अगला ये हैरान पे हैरान वो हो रही थी मेरी बातों से। अच्छा। और माँ बाप आपकी इस अचीवमेंट पे माशाल्लाह टीवी पे भी आएंगे और बताएंगे कि हमारी बच्ची कितनी होनहार थी, और माशाल्लाह उसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ और उन्होंने ख़ुदकुशी कर दी। ये मैंने कहा, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो इंशाल्लाह जब आप ख़ुदकुशी करेंगी उसके बाद टेलीविज़न पे जो आएंगी। ओह माय गॉड! तो आपने ऐसा क्यों कहा उनको? उसका रिज़ल्ट क्या निकला? शी हैड द
पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हर कि ये मैं क्या करने जा रही थी और इसके बाद मैं क्या करती। रियलिटी चेक दिया था बेसिकली आपने? जी, रियलिटी चेक। ओके। मैंने कहा देखें, आप डेंटिस्ट बनना चाहती थी, बहुत अच्छा हुआ नहीं बनी। सारे इतनी क्या करती हैं, इतने वो जो दांतों को आपने करना है सारा कुछ, उससे बेहतर है आप टीचिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक चीज़ आपको नहीं मिली, अल्लाह की ब्लेसिंग है इसमें। अब आप टीचिंग स्टार्ट करें। टीचिंग मैं भी करता रहा हूँ, मैं ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो क्या हुआ, आप डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट भी रहें, और डेंटिस्ट की फील्ड में आप क्या ट्रेनर्स नहीं होते, प्रोफेसर्स नहीं होते? कहा जी होते हैं। मैंने कहा तो क्या मतलब है, इस दुनिया ख़त्म हो गई? मुझे ये बताया। मैंने कहा एक एग्जांपल देते हैं जो बंदा ब्लाइंड हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। चलें आप हिस्ट्री की जगह आप ऐसा करें, खुदकुशी को पेंड कर देते हैं एक 2 दिन के लिए। आप रिसर्च करें, खुदकुशी तो आपने करनी है, करनी है तो थोड़ी जरा पेंड कर दें। रिसर्च करके जाएं। रिसर्च करके मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी विजुअली इम्पेयर्ड है खातून है जो डेंटिस्ट, ये शिक है इसमें, जो खुदकुशी करने जा रही है। तो खुदकुशी उसने की हो हिस्ट्री के अंदर कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हो गई हूँ, मैं डेंटिस्ट नहीं बन सकी, अब मैं खुदकुशी करने जा रही। तो तब मैं ऐसा करूँगा कि मैं आ जाऊँगा, आपका वॉइस नोट भी लास्ट ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और आपका क्रियाक्रम भी देख लेंगे। दीज वर्ड्स shook her a lot। एक दिन के बाद उनका फिर फ़ोन आया कि सर यू हैव चेंज माई लाइफ, और मैं उनसे मिला भी। नाउ माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वंडर्स, आई मीन माशाल्लाह। वंडर्स, वंडरफुल थिंग्स, एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। उन्होंने अपनी उस रिजिलियंट के जो बटन है उसको ऑन किया। उसमें मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन किया तो उन्होंने खुद ही। कोई एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा था और ही वाज क्वाइट इंटेलिजेंट, गुड स्पोर्ट्समैन, गोल्ड मेडलिस्ट। उनके पेरेंट्स आए कि जी वो अब ड्रग्स का आदी हो गया और ड्रग्स में पड़ गया है, और जो है ना उसके अब वो इतना हाइपर एक्टिव हो गया है कि वो मार पीट भी करता है, और एग्रेसिव होता है बिहेवियर में, और हमने बड़ा उसका वो कराया इधर उधर से और प्लान। तो उनकी वालदा काफ़ी इमोशनल थी, रो रही थी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप उनको लेके आएँ किसी दिन मेरे पास, और विदाउट टेलिंग कि क्यों आ रहा है वो। खैर जब वो आया, माशाल्लाह बच्चा, ही वाज क्वाइट टॉल हैंडसम गाय, और उसके बाद उसकी जो थी, मैं उसकी गपशप लगाना शुरू कर दी, और उससे बातचीत, तो मुझे बीच बीच में फ़ील हो रहा था कि जो है ना वो बार बार अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा सा बड़ा बेचैन सा था, और इस तरह जी वो जाने की कोशिश कर रहा था। ज़ाहिर है जिस तरह एडिक्ट बच्चे होते हैं, हाँ जी। लोग होते हैं, नॉट बच्चे बट, और मुझे दिल में था कि यार इट्स यंग एज में ए लेवल्स ओ लेवल्स बड़ी कम एज होती है। बिल्कुल। तो खैर करते करते गपशप लगाते लगाते उससे मैंने एक चीज़ निकलवा ली कि बातों बातों में उससे कहा जी मुझे पायलट बनने का बड़ा शौक है। मैंने कहा अच्छा, तो आपको पता है ना बेटा मैं पायलट था। कहते हैं हाँ अंकल ज़बरदस्त ये वो। उस बच्चे को मैंने इंटेंशनली अपनी पायलट की एक कैप दी, कुछ चीज़ें, कुछ बैज दिए, सारा वो देख के बच्चा बड़ा खुश हो गया, और वहाँ से मैं उसके साथ कनेक्ट कर गया। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, जब आप इमोशनली ब्रोकन होते हैं, तो आप वल्नरेबल होते हैं, और आप चाह रहे होते हैं कि मैं खामोश रहूं, अपनी इस चीज़ को खुद ही फेस करूं, लेकिन याद रखिएगा कि कई बार आपके अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि आप उसको फेस कर सकें। तो आप उनको लोगों से बात करनी चाहिए, जो आपने पहले मुझसे सवाल भी पूछा, ठीक है, कि जी कैसे होना चाहिए, आप बात कर देनी चाहिए। अच्छा। और बात कर देने में ही आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। क्या पता अगला बंदा आपको आपसे आपकी सोच से बेहतर आपको मशवरा दे सके। उस बच्चे ने उस दिन हालांकि बहुत कुछ ही वॉज बड़ा बेचैन था, लेकिन उसने वहाँ से बड़ी उसको एक हिम्मत, एक होप मिली कि जी मैंने अंकल ने कहा है कि तुम पायलट बन सकते हो, जो कि उसका ड्रीम था। अच्छा, जब वो दूसरी बार आया तो ही वॉज क्वाइट इंथुजियास्टिक। उसके अंदर चेंज क्या था? उसके अंदर एक होप थी, उसके अंदर इंथुजियाज्म था, पैशन था, एक विल पावर थी, डिटर्मिनेशन। अंकल मुझे ना
इस चीज़ से निकलना है, मैं नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने पायलट बनना है, बस पायलट बनना है, मैंने ड्रग्स वगैरह से निकलना है। ये बड़ी पॉजिटिव एक मेरे लिए होप थी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, थोड़ा सा इग्नाइट करके, थोड़ा सा एनर्जाइज करके, ठीक है, और मिल्क शेक इसको पिला देता। मेरी उस बच्चे के साथ थी कि उसको इस चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स बताएं। मैं उससे बातचीत करता था कि हाँ अच्छा बताओ यार, इसके फ़ायदे बताओ, चलो एक एडवांटेज, 2 एडवांटेज, चलो तुम सिर्फ 5 गिनवा दो। वो एक भी ना गिनवा सके। इस चीज़ से उसको रियलाइजेशन शुरू हुई कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है। मैं कहता बेटा इसका एंड रिजल्ट बताओ कि तुम यहाँ फर्स्ट ओलंपिक्स में फर्स्ट आओगे, ड्रग्स के ओलंपिक्स में। ड्रग्स का ओलंपिक्स होता है ड्रग्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। हाँ। कहते नहीं अंकल। मैंने कहा ड्रग्स का फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। नहीं अंकल। ड्रग्स का स्विमिंग चैंपियनशिप होती है। नो अंकल। स्क्वॉश चैंपियन। अंकल आप किस तरह, ये तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा जो क्या होता क्या है? मैंने कहा सिर्फ ये हवाई बातें होती हैं, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स हैं ये, इसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं है। इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी डिप्रेशन है और सुसाइड है, और दैट्स ऑल। ये चीज़ उस बच्चे को समझ में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का उस बच्चे को ट्रैक पर ले आए। नाउ अगेन ही इज़ ऑन द ट्रैक, और अब माशाल्लाह उसने दोबारा से अपनी लाइफ में वो वापस आया, जबरदस्त। और ऐसा उसने किया कि उसने आते ही ए स्कोर्स किए, ए ग्रेड हासिल की ए लेवल के अंदर, और नाउ ही इज़ प्रोसीडिंग, बाहर जा रहा है। तो आई थिंक इस तरह की कई मिसालें हैं आपकी लाइफ में, जो लोग आपसे जुड़ते हैं और अगर आप उनको कुछ दे सकें तो वो वर्ड्स होते हैं। और वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, वर्ड्स ऑफ रेजिलियंस। और वो आपकी स्टोरी से सीखते हैं, यू नो, कि आप कैसे आपने किया। तो मैं भी तो इंसान ही हूँ। मेरे अगर 4 हाथ, 10 आँखें और 20 कान होते तो तब आप कैसे आपने सोचा होगा कि हाँ तब ठीक, मैं आपकी बात मान लेती कि हाँ रेजिलिएंट। नहीं, मैं तो आप जैसा इंसान हूँ। मेरे पास तो 2 ही आँखें थी, वो चली गई। अब मैं क्या करूँ? मैं तो आराम से बैठ जाऊँ हाथ पे हाथ रख के। नो, क्या फ़ायदा? ये ज़िंदगी तो आपको एक ही बार मिलती है ना। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी कितनी बार मिलती है? एक ही बार। कि नहीं वीडियो गेम की तरह 3-3 बार, 4-4 बार, चीट कोड पे तो अनलिमिटेड टाइम। हाँ। एक ही बार। उस एक ज़िंदगी को आप ज़ाया कर दें सिर्फ इस वजह से कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, रेजिलियंस नहीं है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? आप के सामने एग्जाम्पल थॉमस एडिसन, 1000 दफ़ा उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए, 1001 दफ़ा उसका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ और ये दुनिया रोशन हुई। सबसे बड़ी एग्जाम्पल कर्नल सैंडल्स, KFC का मालिक, उसने 65 ईयर्स में वो रिटायर हुआ, और उस बंदे ने क्या रेजिलियंस शो की। उसने अपनी ज़िंदगी में इतने डाउन्स देखे, अब तो थे ही नहीं, बीवी छोड़ के चले गई, बैंकरप्ट हो गया, नौकरी से निकाला गया, और एट द एंड ऑफ द डे जब रिटायर हुआ $115 थे उसके पास 65 ईयर्स की एज में। और वो एक बहुत उसकी लाइफ का ड्रीम था कि वो एक रेसिपी बनाए जो पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया के अंदर। और जब वो रिटायर लेके $115 लेके बैठा था तो उसने कहा अब इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं खुदकुशी करूँगा। लेकिन उसने लास्ट नोट लिखते लिखते सोचा, उसके जहन में ख्याल आया कि यार मैं क्यों ना एक रेसिपी को ट्राई कर ही लूँ इन्हीं पैसों से, क्या पता मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। वो अपनी रेसिपी को लेके जो हाईवे के रेस्टोरेंट्स थे जाता और नेबरहुड में जाता, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो फ्राइड चिकन की उसकी रेसिपी थी। और मज़े की बात, उसका भी 1000 रेस्टोरेंट के बाद उसका एक्सेप्टेंस हुआ। कैंटिकी का वो रेस्टोरेंट था हाईवे के ऊपर, और वो 4 कुर्सियों और एक टेबल के साथ उसने स्टार्ट किया, और लोग आना शुरू हो गए उस रूट के ऊपर, हाईवे के ऊपर, और वहाँ से वो सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, यहाँ ख़त्म नहीं हुई बात, अल्टीमेटली वो रूट बंद हुआ और उसका बिजनेस ठप हो गया। फिर गया। अब मुझे बताएं, फेलियर आ गया ना दोबारा से, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस और फेलियर। अब क्या करता? फिर खुदकुशी करता? नो, उसको पता चल गया था
कि सक्सेस फेलियर के बाद भी आ सकती है और फेलियर के बाद फिर सक्सेस आ सकती है। यानी कि सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, और फिर उसकी लाइफ में फेलियर आया, सक्सेस से ही फिर फेलियर आ गया। अब बताएं क्या चीज़ उसको वहाँ से निकाल सकती? वो थी रिजिलियंस। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नए रूट पे फिर से जाऊंगा। वो फिर से गया, वो गाड़ियों में सोता था, गाड़ियों में जाके सोता था, रेसिपी बनाता था गाड़ियों में। उसने एक ट्रक टाइप लिया, उससे वो बेचना शुरू हुआ और उसका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल फिर से हुआ और 88 ईयर्स की उम्र में वो बिलियनियर था। अब आप मुझे बताएं, और उसने $1 बिलियन मिलियंस में अपनी कंपनी बेची, कैंटकी फ्राइड चिकन, जिसको आप कहते हैं KFC, और आज आपके सामने है, पूरी दुनिया में वो। शहबाज साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि गिव अप कर देते हैं। आपने मोस्टली अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में देखा होगा कि कुछ लोग हार मान लेते हैं फ़ौरन ही। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की एग्जांपल हमारे सामने है। बॉलीवुड माफिया के खिलाफ वो लड़ नहीं सके और अपनी जान की बाजी हार गए। तो उनकी कहानी से हम क्या सीखते हैं और उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था? मैं तो सुशांत सिंह जिनकी आप बात कर रही हैं, इन स्टोरीज़ को तो मैं सुनता भी नहीं हूँ। उसकी रीज़न है कि वाई, मैं सीखूँ क्या इससे? ये स्टोरी सीखने के काबिल है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या मैं इसकी स्टोरी सीखूं या मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जॉन फ्लेमिंग की। जॉन फ्लेमिंग ब्लाइंड था, ब्लाइंड मरीनर था, ब्लाइंड हो गया, पैराशूटर था, वो स्काई डाइवर बना वो, ठीक है। उसने 1938 स्काई डाइव किए हुए हैं। कितने किए हुए हैं? 1938। और 1200 से ज़्यादा उसने ब्लाइंड होने के बाद किए स्काई डाइव। अब स्काई डाइव क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जहाज़ तकरीबन 25-30 हज़ार फीट की बुलंदी या इससे ज़्यादा होता है, वहाँ से आप पैराशूटिंग अलग है, स्काई डाइविंग अलग है। स्काई डाइव इज़ एन आर्ट के आप स्काई से जंप लगाते हैं, फिर आप उसमें करतब दिखाते हैं, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे, और उसके बाद अपना शूट खोलते हैं और जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपको साथ लेके जा रहा हूँ 30,000 फुट की बुलंदी पे, आपकी आंखों पे मैंने पट्टी बांधी, पैराशूट लगाया, आपको धिक्का दे दिया। अब बताएं क्या होगा उसके बाद? बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल क्या, आप तो सीधा जाके आप दी एंड। मेरे पास नज़र है लेकिन उसके बावजूद भी मैं पैनिक हो जाऊंगी। जी, मैंने आपकी आंखों में पट्टी बांधी, आपको धिक्का दिया, उसके बाद आपका पैनिक का बटन ऑन हुआ और अल्लाह अल्लाह खैर सला, दी एंड। उस बंदे ने उधर से एक दफ़ा जंप लगाई, ठीक है, और वो सीधा जाके गिरा एक पहाड़ी के उसके ऊपर, दरख्त के ऊपर, और उसकी टहनी से लटक गया, ठीक है जी। और उसके नीचे 3 फुट गहरी खाई थी, 30 फीट। और जब रेस्क्यू वाले उस तक पहुंचे हैं, उसका पैराशूट असल में डैमेज हुआ था, जो भी है उधर जाके लगाया आके, ठीक है। तो नीचे जब उसने कहा, जब वो रेस्क्यू टीम पहुंची जॉन फ्लेमिंग तक, तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या है, कैसे हो? उसने कहा जी बस मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मैं अब और लटक नहीं सकता। उसने कहा, उस बंदे ने उसको कहा तुम्हारे नीचे 30 फीट की खाई है, तो अगर ज़िंदगी हारना चाहते हो तो खुदा हाफिज़ अभी कह दो। उसने कहा नहीं, मैं होल्ड करूँगा। अब सोचें इस सिचुएशन में, एक तो अंधे भी हों, ऊपर से आप पहाड़ी पर लटक रहे हैं, और एक आपको बंदा आके बताता है कि अब आप बताएं आपने ज़िंदगी हारनी है या लटके रहना है। उसने कहा मैं लटका रहूँगा, और भी उसने और अपनी हिम्मत। अब आप लटकना, सिर्फ मैं आपको अगर यहाँ कहूँ इस बार से आप लटक जाएं, इस बिल्डिंग से, कितनी देर आप लटक सकती हैं? 5 मिनट, 2 मिनट। उसके बाद वो रेस्क्यू टीम आई और उसने उसको रेस्क्यू कर लिया। तब उसकी टीम वालों ने कहा कि इसको ब्लाइंड जॉन कहते थे, तो ब्लाइंड जॉन को कहा कि यार तुम इतनी जंपें लगाते हो, आज हम भी आंखों पे पट्टी बांध के जंप लगाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कम ऑन लेट्स गो। कहते सारे जो उसके जो स्काई डाइवर्स थे उन्होंने जंपें लगाई, आंखों में पट्टी बांधी। कहते एक का इंटरव्यू है, उसने कहा कि मैंने जंप लगाना तो ठीक था, पैराशूट खोले तक ठीक था, लेकिन जब जैसे ज़मीन के करीब पहुंचना शुरू हुआ, हमने आंखों से अपनी पट्टी हटा दी, हमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। वी डोंट हैड द करेज
to face the ground without our eyes. ये सलूट है ब्लाइंड जॉन को कि उसने ऐसा किया। तो मैं इस स्टोरी को पढ़ूं या जिनका आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने अच्छी फिल्में दी जैसे छिछोरे और MS धोनी, और जिस तरह आपने बात की जो भी उनको फेस कर रहे थे वो क्या नाम है माफिया को, बट देर आर सर्कमस्टांसेस, देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीक पीपल एंड देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा एनक आपको अच्छा लगता है लेंस, आप उसकी लाइफ से क्या सीखेंगी और इनकी लाइफ से क्या सीखेंगी? मैं इनकी लाइफ से क्या मैं टेक आउट करूं? तो यार लेकिन उनकी लाइफ बेसिकली से जानना मैं ये चाह रही हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था। जितने भी बुरे से बुरे हालात हों, उनको द पॉइंट इज के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखनी चाहिए थी। बॉलीवुड अगर बंद हो जाता, फॉर एग्जांपल पूरा बॉलीवुड के दरवाजे बंद हो गए, मैं कहता हूँ जी बंद हो गए, तो क्या इसका मतलब है मैं खुदकुशी कर लूँ? मैं तो एक्टर हूँ, मुझसे मेरी एक्टिंग तो कोई नहीं सीख सकता, मुझसे मेरी स्किल तो कोई नहीं सीख सकता, मेरी आवाज़, मेरी डिलीवरी, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मैं कैसा दिखता हूँ, ये तो नहीं छीन सकता ना। तो हॉलीवुड के दरवाजे खुल जाते हैं उनके ऊपर। कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड भी गए, ऐसे ही है ना। प्रियंका चोपड़ा, कई हैं आप यू नेम इट। ऐश्वर्या राय ने किया है, प्रियंका चोपड़ा हैं, और ओम पुरी थे, ओम पुरी द गोस्ट एंड द डार्कनेस में थे। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट इन विच यू आर, इफ यू कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, हाँ डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक बड़े से बड़े एक्टर्स बॉलीवुड के अगर हम ले लें, कितनों को दे हैड फेस द फेलियर्स। आप यू नेम इट, किंग खान, शाहरुख खान जो है, उनकी कई मूवीज़ फ्लॉप होना शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब है वो छोड़ दें या खुदकुशी कर लें? नो। सलमान खान, कितनी मूवीज़ उनकी फेल हुई, लेकिन ही बाउंस्ड बैक। इसी तरह आमिर खान है, उनकी भी कई फिल्में फेल हुई हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप हर चीज़ को कैसे पॉजिटिवली लेते हैं। आप देखें ना कि आपको जब किसी टेस्ट में डाला जाएगा ना, तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ये तो नहीं है कि मैं आपको आके मेडल लगा दूं जी आप चैम्पियन हैं। आपने कभी चैम्पियन वर्ड को कभी उसको कंघाला है, कभी उसको देखा है कि वो चैम्पियन उस पोडियम तक जाने तक का सफ़र ये नहीं होता कि उस टाइम पे वो शो कर रहा है या वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे अरशद नदीम ने दी है। हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, जिस तरह माइकल फिलिप्स था, 23 गोल्ड मेडल उसने पूरी ज़िंदगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपियन है वो, कैसे लिया उसने? 6-6 7-7 घंटे लगातार 6 साल तक अपनी ज़िंदगी के दिए। पीछे एक जर्नी रही होती है, पीछे एक हिस्ट्री होती जर्नी होती है उसके। ये नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग आप आके, जिस तरह आजकल बच्चों का है कि जी हम वन नाइट सक्सेस करें। तो आई थिंक इसी तरह अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं आपके सामने। अब आप देखें कि उसमें कैसे कैसे लोगों ने, हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में किया। तो आई थिंक ये सारे डिफरेंटली एबल लोग हैं। तो हमें ये तो सोचना चाहिए कि जब हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे मौके आए, मौका क्या होता है? मौका एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चैलेंज एक वो होता तो चैलेंज ही है, उसकी शेप डिफरेंट होती है। मैं अगर फ़र्ज़ किया मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं डिसेबल हो गया हूँ, मुझे एक चैलेंज दरपेश है, इसका मतलब है कि हम हिम्मत हार जाएं? नो, नॉट एट ऑल। कई ऐसी हिस्ट्रीज़ में एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया। हेलन केलर है, एरिक वाइनमार है, जॉन फ्लेमिंग है, ठीक है। इस तरह आप एग्जांपल पाकिस्तान से भी हैं जो रिजिलियंट हैं आपके सामने, जिन्होंने अपनी लाइफ में वो मायूस नहीं हुए उस मौके पे, और दे हैव बाउंस्ड बैक। मैं आपके सामने जीती जागती मिसाल बैठा हूँ। अब मैं अगर उस टाइम पे कहता कि जी मैं अंधेरा हो गया है, मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद आपकी आंखों से रिलेटेड होता तो आज मैं आपके सामने ना बैठा होता, मैं तो अपने बेड पे लेटा होता कि मेरी आंखें चलेगी, अब तो अंधेरा हो गया, अब मैं नहीं देख सकता। आगे देखने के लिए साइट की ज़रूरत नहीं होती, विज़न की ज़रूरत होती है। यही मेरी किताब भी मैंने इसी पे लिखी है, द जर्नी फ्रॉम साइट टू विज़न। तो आई थिंक आपको देखने के लिए
दिल की आंख चाहिए। क्या इन बात ऑर्डर है। टू सी बियॉन्ड द साइट यू नीड अ विजन, ठीक है, नॉट साइट। सर आपने बताया कि आपकी नज़र चली गई, विजन चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी विजन स्टिल वही रहा। आपने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए उसके बाद, और फिर लोगों को मोटिवेट भी करते हैं जो जी। डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं। लेकिन आपकी वो स्ट्रेटजीज क्या थी जब आप उस होपलेसनेस के फेज में थे और आप रिजिलियंट बने ताकि लोग भी उसको अडॉप्ट कर सके? देखिए, सबसे पहले तो मेरा विजन लॉस नहीं हुआ, मेरा साइट लॉस हुआ। वो एक मादी चीज़ है। जब मैं इस सिचुएशन में आया तो उस वक़्त आई थिंक वो दैट वाज़ अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट। अब उस वक़्त मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, ठीक है? जो एक इंसान जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया है, जो जनरल उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या राइट या लेफ्ट। सही और गलत की मैं बात नहीं कर रहा। वो तो जो चूज़ करेगा उसके लिए वो सही है, जो नहीं करेगा वो गलत होगा। गलत है। अब राइट पे मेरे सामने मायूसी खड़ी थी, लेफ्ट पे मेरे सामने रेजिलियंस खड़ी हुई थी। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो मायूसी को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान रास्ता है। मैं पड़ा रहूँगा, रोता रहूँगा, दुनिया से सिंपैथी लूँगा, आइसोलेट हो जाऊंगा, आइसोलेट हो कुड़ता जाऊँगा, रहूंगा। कुल और करता रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा, बस ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, दैट्स ऑल। और मैं अपनी डेथ का इंतज़ार करते हैं। हाय। और अनलाइक दैट आई चोज़ रेजिलियंस, बाउंस बैक। तो वो मैंने चूज़ किया, बट दैट वाज नॉट इजी। मुझे ये पता था कि इस चीज़ में, इस टाइम पे जो चीज़ अब मेरे काम आ रही है वो मेरा फेथ है अल्लाह पे, अल्लाह की मदद है, और अब मैंने इसको फेस करना है। देखिए, फेस करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको नए एलियन मोड में देखते हैं, ओ यार ये तो अंधा हो गया, ओ यार ये तो दिस ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, वो कैसा करता होगा। वही जो 10 मिनट पहले आपके साथ अच्छा खासा गपशप मार रहा होता है, उसको आप एलियन के लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। रिलेशंस भी खराब होते हैं उस बंदे के। रिलेशन भी टूट जाते हैं। जो लोग मौसमी परिंदे हैं वो उड़ जाते हैं, वो कहते हैं ये ख़त्म हो गया। जो आपके वीक रिलेशनशिप, जो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, वो भी चले जाते हैं, ठीक है। असल लोग आपके साथ रह जाते हैं। ये होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस मौके पे। तब आप अल्लाह पे तवक्ल करके, आप अपने आप पे भरोसा करके, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आप निकल पड़ते हैं उस सफ़र पे, और उस चैलेंज को कबूल करते हैं कि हाँ जी, अब दुनिया को मैंने बताना है कि मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझ में भी अभी ज़िंदगी बाकी है। हाँ। ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ जो है इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों का नाम नहीं है। अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तो कम से कम, मैंने उस टाइम पे सोचा, मेरे पास दिमाग तो है, हाथ पाँव तो सलामत हैं, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या तो आई थिंक इट्स द वे यू सी एट दैट मोमेंट योरसेल्फ। और उस वक़्त आपको ना शीशे का सामने चला जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं अब, मेरे अंदर ये कमी आ गई, सो व्हाट, तो क्या हुआ, मेरे से नीचे भी तो कई लोग हैं। मैं नीचे राइट लेफ्ट देखूं, कई लोगों के हाथ पांव निकल जाते हैं, कई लोग खुदकुश हमले में मर जाते हैं, कई लोग डिसेबल ऐसे हो जाते हैं कि वो बेड से निकल ही नहीं सकते। मैं तो उनसे बहुत बेहतर हूँ। और जो लोग बेड पे होते हैं वो, उनको शुक्र अदा करना चाहिए। कई लोगों की डेथ हो जाती है, उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म, उनका तो सब कुछ ख़त्म। तो कंटेंटमेंट अल्लाह की तरफ ये शो करनी चाहिए कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं कई लोगों से अभी भी बेहतर हूँ, और मैं अब अल्लाह ताला का वो सिपाही हूँ जो मैं दुनिया को बताऊँगा कि अभी भी मुझ में कुछ बाकी है। तो आई थिंक दिस शुड बी द एटीट्यूड व्हेन यू फेस सम चैलेंज, और कभी किसी तरह की, चाहे वो डिसेबिलिटी है, चाहे ब्रेकिंग अप इन द रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी उसमें नुकसान है, किसी कारोबार में नुकसान है। आप कोविड देख लें, कोविड में लोग चले गए, हम क्या कर सकते थे, आज हम भी ना होते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें नहीं उस तरह उस चीज़ से गुजारा, लेकिन हमें अल्लाह ने मौका दिया, तो हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। बेशक। क्या पता ऐसे कई सेहतमंद लोग चले गए, यू नो। तो आई थिंक वी नीड टू शो कंटेंटमेंट एट द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर। उस मौके पे जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए दरवाज़े खोल देता है। लाइक आप देख लें कि वो है ना कि अल्लाह ताला किसी पे उतना बोझ नहीं डालता।
जितनी उसके अंदर सकत ना हो। ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपके सामने जीती जागती मिसाल हूँ। तो रेजिलियंस का बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपने अल्लाह पे वो कनेक्टेड है। लेकिन ये एलिमेंट्स आ कैसे सकते हैं किसी भी इंसान में? कहने में तो ये बहुत आसान है, जी जी, लेकिन अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल है। अडॉप्ट करने में मुश्किल है। यही तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब आपका टेस्ट किस चीज़ में होता है कि आपका फेथ कितना स्ट्रांग है, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, आप कितनी आपके अंदर विल पावर है, डिटर्मिनेशन। मैंने तो आपसे कहा है आपके सामने दो ही रास्ते हैं। आपने जो रास्ता चूज़ करना है वो आपको आपके एंड तक ले जाएगा, आपके माइंड सेट तक। वो आपके माइंड सेट से कनेक्टेड है, आपकी सोच से कनेक्टेड है। अगर आपने राइट पे जाके मायूसी और फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस की तरफ जाना है, वो भी आपके सामने है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी, थोड़ी सी विल पावर, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, थोड़ी सी रिजिलियंस हो, तो आप अभी भी दुनिया को बता सकते हैं। लेकिन क्या सर मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है, आप जी तो आर्मी ब्रैट हैं, आप जी लोग की एक ट्रेनिंग हुई होती है, मेंटल भी जी जी, फिजिकल भी। मैं चाय ले लूँ आम आपके बंदा सामने? ज़रूर जी ज़रूर, क्यों नहीं। जी आम बंदा उस तरह से उस किसी भी चीज़ को जाविये से नहीं देखता जिस तरह से आर्मी ब्रैट देखते हैं। अच्छा अच्छा अगर किसी आम बंदे के साथ यही सेम आप जैसा इंसिडेंट हुआ होता जी। तो वो कैसे रिजिलियंट रह सकता था? क्योंकि मेरा तो नहीं ख्याल कि हर इंसान के बस की बात है। हेलन केलर, वो कौन सी फौज से उनका ताल्लुक था? मुझे इस सवाल का आप जवाब दें। शी वॉज 18 मंथ्स की थी जब वो ब्लाइंड भी थी और हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो गई, गूंगी और बहरी। अब आप मुझे बताएं, अब आप मेरे सामने आंखें बंद करें और मुझसे बात करें और मैं आपसे कहूं कि मिस समीरा आपकी आई साइट चलेगी और अभी आपने यहाँ से उठ के ज़रा वॉशरूम तक जाना है और बाहर जाना है, तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी? अच्छा नहीं, यहाँ भी स्टॉप नहीं होते। अच्छा समीरा, आपकी आंखें भी चली गई और आपके कानों में मैं रुई ठोंस देता हूँ, अब आप सुन भी नहीं सकेंगी। अब आप मुझे बताएं कि इधर कौन सी ट्रेनिंग फ़ौज की या इधर कौन सी ट्रेनिंग आपके काम आएगी? मुझे इस सवाल का जवाब अपनी विल पावर, पॉजिटिविटी। दैट्स ऑल। इवन अगर आप फौज में भी ट्रेंड है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो ट्रेनिंग है। कई लोग उसमें भी रिजिलियंट नहीं होते, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ जो अल्लाह ने इंसान के अंदर उसकी नेचर में डाल दी है, रख दी है। अब उसका एक बटन है, अब वो बटन आपका ट्रिगर होता है आपकी सोच से, और वो सोच कब आती है, कैसे आती है, चाहे किसी हादसे से आए या अपनी सोच सेल्फ डिस्कवरी से आए, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन जब वो ज़्यादातर कहाँ पे ट्रिगर होती है, जब ऐसे मौके आते हैं। अब आप मुझे बताएं, हेलन केलर जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी और उन्होंने पूरी दुनिया पे डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम किया, ठीक है, वो तो बाय बर्थ ही ब्लाइंड थी, वो तो बाय बर्थ ही हेयरिंग इम्पेयरमेंट थी। उनके अंदर कहाँ से आई होगी? मेरी वो रोल मॉडल है। ये वो चीज़ है जो सोच, माइंड सेट, वही बात, वो माइंड सेट, वो पावर ऑफ रेजिलियंस उनके अंदर थी कि उन्होंने दुनिया को प्रूव करना था कि भाई अभी भी मेरे अंदर बहुत कुछ बाकी है। जो मैंने पहले आपसे बात की, पहले मैंने आपको बताया कि यार ये इंसान को पहचानना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। जो सुकरात था, उसकी फ़िलॉसफी यही थी कि खुद ही पे उसने बात की थी। अल्लामा इकबाल ने क्यों इतना एम्फेसाइज़ किया, खुद ही खुद ही खुद ही, हम तो शायरों में ही रहेगी खुद ही। और भाई खुद ही क्या है? और भाई सेल्फ डिस्कवरी, बाबा बुल्ले शाह की आप एग्जांपल ले लें। उसने कहा पूरी दुनिया को पढ़ लो, अपने आप को कभी पढ़ो ना। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द स्वॉट एनालिसिस। आप अपने आप को पहले पढ़ें तो सही। हाँ जी, पहले पढ़े जी समीरा की स्ट्रेंथ्स क्या है, आप पढ़े जी समीरा की वीकनेसेस क्या है। अच्छा, फिर वो जज करे इन्वायरमेंट में कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है जिनसे मैं अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करूं। अच्छा, वो थ्रेट्स क्या हैं जो मैं अपनी स्ट्रेंथ से ख़त्म कर सकती हूँ। आप आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि ये वो सेल्फ डिस्कवरी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाती है। उसके लिए किसी ट्रेनिंग की, किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत, सिर्फ सोच की तब्दीली, चेंजिंग ऑफ माइंड सेट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और वो कैसे आएगा? वो आप जब इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे या अपनी सिचुएशन में डालने से पहले सोचेंगे और दुनिया को ऑब्ज़र्व करेंगे। दुनिया में लोग रेजिलियंस शो कर रहे हैं, कायद आज़म की रेजिलियंस थी, वो रेजिलियंस ना शो करते तो आज हम ऑल इंडिया
में बैठे होते, ये शो पता नहीं कर भी रहे कर तो ये भी ना रहे कर थे होते। हाँ, तो आई बिल्कुल। थिंक resilient is the term which needs to be explored a lot, हम्म, and that this is a power of resilience is a quality of a human being which can do miracles. मैं आपको बताता हूँ, मैं नेवल एकेडमी में था, हम्म, तो वहाँ पे क्रॉस कंट्री होती है 14 किलोमीटर की, हम्म, ठीक है, 20 किलोमीटर की। तो उसके अंदर मैं बड़ा ही बैक होता था, 150 की स्ट्रेंथ थी, तो उसमें बड़ा पीछे मेरी पोजीशन 140 145 तक आती थी। अच्छा। तो उस वक़्त मैं इसको बड़ा लाइट लेता था, लेकिन 100 मीटर का मैं चैंपियन था पूरी ओहो, एकेडमी का। हाय हाय, क्या बात है। तो हुआ क्या कि मेरे जो प्लाटून कमांडर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे लगता है तुम कभी भी ज़िंदगी में ना अच्छे रनर नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं। हम्म, ये वर्ड्स जो थे ना, दे इग्नाइटेड मी। मैंने कहा कि अब जो नेक्स्ट क्रॉस कंट्री या जो भी मैराथन जिसे कहते हैं आएगी, हम्म, उसमें मैं प्रूव करूँगा कि आई एम नॉट दैट, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। मैंने किया क्या, मैंने बड़ी उसमें क्या नाम है मेहनत की, और उसके बाद मैंने टॉप 30 के अंदर मेरी पोजीशन आई, मुझे 26 पोजीशन आई। वाह माशाल्लाह। अब 140 वाला बंदा 26 पे जब आता है तो क्या होगा आपके ख्याल से? मैंने कितनी फिजिकल ट्रेनिंग कर लोगी फॉर एग्जाम्पल, सेम रही होगी, बॉडी तो सेम रही है। मेंटल ट्रेनिंग की आपने बेसिकली, यस, अपने आप को चैलेंज अब किया। आपने मेरे अपने सवाल का खुद ही जवाब अपने आप को दे दिया। हाँ ठीक है, तो हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि हम्म, जब 20 किलोमीटर में 5 किलोमीटर के बाद आपका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, ओह, 15 किलोमीटर आप विल पावर पे चलते हैं। हाँ, किस पे? विल विल पावर पे। पावर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस पॉइंट इज़ वेरी, मुझे ये बात नहीं समझ आती थी, मुझे अब समझ आई। आई वॉज द वीक रनर। तब मैंने सोचा कि जो विल पावर और डिटर्मिनेशन है, दिस पावर इज़ लिमिटलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं है कि सेल और बैटरी की तरह, मोबाइल के चार्जर मोबाइल बैटरी की तरह ये डिस्चार्ज हो जाए। ये कई मौक़ों पे आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। आई होप यू दैट आंसर योर कैसे क्वेश्चन। कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? अच्छा, व्हाट आर दोज स्ट्रेटजीज? देखिए स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू प्लान समथिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है जब मैं ब्लाइंड होने के बाद एमफिल कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया तो मैंने गोल सेट किया कि मैं गोल्ड मेडल लूँगा ब्लाइंड होके, और पूरी दुनिया को मैं बताऊँगा कि मैं ये कर सकता हूँ। बट फॉर सक्सेस एंड गोल अचीवमेंट यू नीड टू हैव अ प्लान। ऐसे हवा में नहीं होती बात, ठीक है ना, ये हवाई बातें सिर्फ हवाई हैं। आपने कहा कि आई कैन डू दिस, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट किया, फिर प्लान बनाया। प्लान क्या किया कि मैं टेक्नोलॉजी से मैं आगे बैठा करूँगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लूँगा, और जो लेक्चर्स होंगे उनको थॉरोली फोकस के साथ सुनूँगा, और स्मॉल किस्म की जो छोटी छोटी टास्क हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, उनको दोज विल बी माई माइलस्टोन्स, छोटे छोटे उनको अचीव करूँगा, और उसके बाद दैट विल लीड टू माई गोल्ड मेडल। और वही हुआ अकॉर्डिंग टू द प्लान। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना जब पहला क्विज़ किया और उसका रिज़ल्ट आया, दैट वाज द फर्स्ट क्विज़ ऑफ आवर क्लास। जब ये रिज़ल्ट आया और इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया, ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड, एंड होल क्लास स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर मी। अच्छा, वो मेरी मंजिल नहीं थी। मैं काफ़ी खुश हुआ, लोगों ने देखा, आई वाज हैप्पी, लेकिन वो मेरी मंजिल नहीं थी। आई वाज जस्ट स्माइलिंग कि आई हैव जस्ट taken first step towards my goal and my success. This is a long journey. तो आपने प्लान करना है। In that planning, in this journey, you need power of resilience. You need power of determination. You need willpower. अब मैं एक दिन एक क्विज लेके, हाँ जी मैं चैंपियन बन गया, मैं जाके सो जाता, अगले क्विज में फेल हो जाता। नो 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 नो, कंसिस्टेंसी एक वर्ड होता है, क्या कहते हैं, साबित कदमी। जी, साबित कदम और कदमी में वैसे हम बाद में फ़र्क देख लेंगे, हाँ, कि एक मुअन्नस है एक मुज़क्कर है, लेकिन मतलब एक ही है इसका। मतलब एक ही है। साबित कदम एंड साबित कदमी आपके साथ, ये दिस नीड टू बी योर फ्रेंड्स इन योर जर्नी। और उसके बाद ये करते 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 2 years के अंदर आई गॉट द गोल्ड मेडल।
अब आप मुझे वाह, बताएं, क्या बात है, क्या बात अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक रात की कहानी है या है। कई बिल्कुल भी नहीं, कई दिनों और कई कई सदियों की लम्हों की कहानी है। मेहनत है, बिल्कुल ऐसे ही है। कई लम्हों की मेहनत, और ये स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी आपने बात क्वेश्चन किया था। हम्म, स्ट्रैटेजी के अंदर ब्लेंड एक मिल्क शेक की तरह आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, हम्म, रेजिलियंस, ये सारी चीज़ों का मिल्क शेक बनाना है और उसको हम्म। पी जाना है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन का सामना करते हैं, तो कुछ लोग रो देते हैं, इमोशनल होते हैं, अपनी जी। भड़ास निकाल देते हैं, कुछ लोग अपने दिल में रख लेते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर है इस स्टेज में कि आप अपनी भड़ास निकाल दो, सुना दो लोगों को कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, या फिर अपने ही अंदर कुढ़ता रहे, आइसोलेट हो जाए और फिर अपने आप में एक जंग उसकी शुरू हो जाती है? मैं जब फाइनल सेमेस्टर में था, हम्म, 2 सब्जेक्ट्स में मेरा ए आ गया, और जो मेरा राइवल था, जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड भी था, उसके भी ए आ गए। हम नेक टू नेक चल रहे थे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रह गए, हम्म, ठीक है ना जी। हम्म, 2 सब्जेक्ट्स में जब रिजल्ट आया, उनमें से एक का उसका ए आ गया और मेरा बी प्लस आ गया। तो अब आप सोचें, एंड ये लास्ट सेमेस्टर के लास्ट 2 पेपर्स के रिजल्ट में से एक रिजल्ट रह गया, और अब मैंने आपको सेकंड लास्ट पेपर का रिजल्ट बताया। उस टाइम पे मेरे ऊपर एक अगेन एक वो हो गया, मेरा ड्रीम शटर हो गया, यार मैं तो गोल्ड मेडल अब नहीं जीत सकता। हम्म, क्यों? क्योंकि मैंने तो इतनी मेहनत की और एंड पे आके ये मेरे साथ हुआ। और हालांकि अभी एक जो सब्जेक्ट था वो बाकी था, लेकिन दैट वाज अ कंप्यूटर बेस्ड एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और कंप्यूटर पे। मैं तो विजुअली इम्पेयर्ड था, हम्म, और जब मैंने ये रिजल्ट सुना तो मैं सो गया। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, इस हम्म, पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं सो के उठा तो आई फेल्ट एनर्जाइज्ड। मैंने कहा तो क्या हो यार, अभी भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ हुआ है, मैं अभी तक वैसे का वैसा ही हूँ, अभी भी मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक मैं ये फाइट दूंगा। हम्म, और वो था मेरा लास्ट सब्जेक्ट। मैंने उसकी तैयारी शुरू की, उसकी मैंने कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ली, हालांकि सारा कुछ सॉफ्टवेयर पे था, मैं सीखा करते करते करते। जब वाइवा हुआ, मेरा 45 मिनट्स का वाइवा हुआ, और गैस व्हाट, मेरा उसमें ए आया, और जो मेरा राइवल था, इसका जो भी मैं आ गया। राइवल नहीं कह सकता, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम्म, उसका बी आ गया, और मैं गोल्ड मेडल मैंने ले लिया। अरे क्या बात। तो अगर मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, उस टाइम पे अगर मैं हिम्मत हार देता कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब फेलियर मेरा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, मैं सिल्वर मेडल ही जीतूंगा, क्योंकि हम्म, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। तो क्या मैं काम करना या हिम्मत हार जाता, या मैं काम करना छोड़ देता, या मैं पढ़ना छोड़ देता? नो, नॉट एट ऑल। हम्म, दिस इज़ द नेम ऑफ, इसी को तो रेजिलियंस कहते हैं, कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बाउंस बैक करें जनाब। आपको मैंने, अल्लाह कहते हैं, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं। ठीक है, जिस दिन आप हिम्मत हार के बैठ जाएंगे उस दिन आपका सब कुछ ख़त्म। लेकिन आपने कभी चूंटी को देखा है? वो बार बार कहीं पे चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है, वो हिम्मत नहीं हारती। हम्म, जैसे वो एक वाक़या है ना, तैमूर जो था, उसने हमले किए थे, हम्म, ठीक है, और बार बार नाकाम हो रहा था, तो उसने एक चूंटी को देखा, और चूंटी बार बार ऊपर जाती थी तालाब की दीवार से, और गिरती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिरती थी, लेकिन उससे उसको लेसन मिला। तो आई थिंक वी नीड टू टेक लेसन्स फ्रॉम दोज पीपल जो हमारे नीचे होते हैं, ठीक है। और आप उन लोगों को देखें जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, वो कैसे ज़िंदगी में गुजारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ से जाती हैं, अपनी गाड़ी में बैठती हैं, सीधा जी फास्ट फूड पे जाती हैं, फिर आराम से रेस्ट करती हैं, एसी ऑन होता है, सब कुछ। व्हाट डू यू थिंक, इफ़ अगर एक डिसेबल बंदा जिसने जिस जगह पे हम बैठे हैं, उसकी टांगें नहीं है, उसके हाथ पाँव नहीं है, वो कैसे पहुंचता होगा अगर उसने शहर की तरफ जाना हो? मैं सिंपल सी एक क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी बहुत डिफिकल्ट। डिफिकल्ट उसने बस का सफ़र करना है, एक ब्लाइंड ने कैसे जाना है यहाँ से वहाँ तक? एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बंदे ने कैसे वो जाता होगा? सिर्फ ट्रैवलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट और किसी चीज़ की बात नहीं कर है। रहा। अच्छा, अगली बात यह है कि जब किसी इमारत में अगर फिजिकली कोई इम्पेयर्ड आता है बंदा, उसकी तो व्हील चेयर के लिए जगह ही नहीं है, रैम्प्स ही हाँ, नहीं बनी हुई। उसने इस ग्राउंड फ्लोर से, अब मैं ऊपर आ रहा था आपके फ्लोर पे, हम्म, तो चौथे फ्लोर पे अगर आना हो
वो कैसे आएगा अगर लिफ्ट बंद है? कुछ हमारे तो गवर्नमेंट के इदारों में ना रैम्प्स हैं ना कि लिफ्टें काम कर रही होती हैं। सोचें अगर उसने चौथी मंजिल पे आना है व्हील चेयर पे, वो कैसे आएगा? और आज तो ज़लज़ला भी आया, अगर और हम आज सब नीचे ज़लज़ला भाग आया, रहे थे, वो कैसे भागते बेचारे? मैं उधर बैठा हुआ हाय था हाय अपने हाय। फ्लैट में, कोई भी नहीं था। एट दैट मोमेंट यू नीड टू बी वेरी कूल एंड काम। अच्छा। ठीक है, अब आप ये देखें कि आप आजकल पैलेस्टीनियंस के साथ क्या चल रहा है। क्या वो फीलिंग है अगर कि रात को हम सोए हैं जिंदा, सुबह जिंदा नहीं होंगे? ये इस फीलिंग से अगर आपको नींद आएगी? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जब आप भी किसी डिफ़िकल्टी का, किसी मुसीबत या किसी चैलेंजेस का सामना हो, अपने से नीचे लोगों को देखें, उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर दें। उसको आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए ना। हम्म, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस बना लेते हैं आप। मसला तो ये है हमारे साथ, हम समझते हैं कि हाय हाय कुछ नहीं हुआ, हाय हाय अब सब कुछ ख़त्म हो गया, हाय हाय एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो हार मानना चाहे। तो लोगों को आप टोटली। समझाएं कि फेल हो जाना कैसे उनकी नाकामी नहीं है। लोग ये समझते हैं ना कि हाँ जी। फेल हो गए तो बस फेल ही हो गए, हिम्मत जुटाते नहीं है वापस। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, पता है आपको? फेलियर मेरे नज़दीक आपको स्ट्रांग बनाता है। मैं ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार फेल हुआ, एकेडमिक्स में भी फेल हुआ, उसने मुझे और रिजिलियंस मुझे अंदर पैदा की। मैं फ़िज़िकल कई टेस्टों में फ़ेल हुआ, ठीक है, मेरे अंदर और रिजिलियंस पैदा हुई, और कई जगहों पे आई वाज फेल्ड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं टेबल टेनिस मैं खेलता था कॉलेज में, तो मैं आई वाज हाउस चैम्पियन, और फिर मैं कॉलेज में जब कंपटीशन हुआ तो उस दौरान मैंने जब मैं फ़ाइनल में पहुंचा, ठीक है, तो उस फाइनल में मैं हार गया। जूनियर चैम्पियनशिप के, मैं जूनियर क्लास में था, सीनियर चैम्पियनशिप अलहदा थी, उसमें मैं हार गया। उस टाइम पे मैंने अपना रैकेट भी तोड़ दिया। मैं एवरीथिंग लाइक दैट वाज द एंड ऑफ लाइक एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि पूरा कॉलेज आपको देख रहा होता है, आप जिम्नेजियम में होते हैं, बैठे होते हैं, और तो उस टाइम पे मैंने कहा आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने रैकेट तोड़ दिया, मैं कभी कॉम्पिटिशन। अब मैं ये बैठा हुआ ये काम करके मैं बैठ गया। जो सीनियर चैम्पियन था वो मेरे पास आया, उसने कहा कि यार इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है, डोंट बी इमोशनल, फोकस करो कि तुम्हारे अंदर वीकनेस क्या थी। ये बात उसने कहा यार सॉरी माइंड ना करा, तुम्हारे अंदर वीकनेस थी बैक हैंड की, तुम्हारा बैक हैंड स्ट्रांग ही नहीं है, तो उसने तुम्हारे बैक हैंड को टारगेट किया, दैट्स इट। इसको अपनी बैक हैंड तुम इतना स्ट्रांग बनाओ, उसको वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। मैंने कहा यार बात तो इसने अच्छी की है। बात तो मैं वही बंदा हूँ, वही बंदा जो 10 मिनट पहले अपना रैकेट तोड़ के बैठा हुआ था, मिस समीरा। तो मैंने कहा यार फॉर दैट, उसने कहा यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। आपने पहले पूछा, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए बंदे। इमोशनली इंटेलिजेंट जब तक बंदा नहीं होता, इमोशनली इंटेलिजेंट कौन सा बंदा होता है? वो बंदा जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे पहली स्टेज पे, और जो सेकंड स्टेज पे दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली स्टेज पे अपने आप को, दूसरी स्टेज पे दूसरों को, और इन सारी चीज़ों को लेके वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करे सोशल किस्म का, जिसमें आप आगे बढ़ सकें। और वो होता है स्ट्रॉन्ग इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, जो ऑटोमेटिकली सोशल कोशेंट के अंदर और एडवर्सिटी कोशेंट के अंदर वो वैल्यू ऐड करता है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की, सारा कुछ किया, अपने बैक हैंड पे काम किया, और आई बिकेम फिर वन ऑफ द चैम्पियन अगेन, और मैं फिर से चैम्पियन मान गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा, सोशल रिलेशनशिप कि कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं। The answer is very simple. You have to be very, very straightforward, very, very emotionally intelligent, and very, very strong in your nerves to maintain a good social relationship. कि आपने अगले बंदे के साथ honesty के साथ अपना सर आजकल relationship, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्टी का कहाँ स्कोप है? स्कोप नहीं है ना, इसलिए तो ये आपके सामने रिजल्ट। ओके,
सक्सेसफुल लोग जे मतलब कि हमेशा जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, दुनिया उनको जो भी कहे। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हों। दुनिया अपने जो भी कहे, जरूरी नहीं है देखिए मैं सक्सेस आपसे ये हो कि देखिए ग्लोबली स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड हो। रिलेशनशिप जो है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम्म इट्स अ गिव एंड टेक, ठीक है ना? इट्स अ गिव एंड टेक। हम्म आप जिसके साथ जिस तरह का क्राइटेरिया सेट करेंगे शुरू से, उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जी जी। द पॉइंट इज कि जिस तरह आप उनको जिस पटड़ी पे चढ़ाएंगे, अपने बेटर हाफ को या लाइफ पार्टनर को या उनके साथ या दोस्तों के साथ, या वो आपको उसी तरह का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड, ठीक है? ओके। तो गुड रिलेशनशिप की अगर आपने बेस रखी है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या चीज़ है? ऑनेस्टी वो वंडर है, वंडर, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो हर रिलेशनशिप को सक्सेसफुल की होने की गारंटी देती है। अब ये स्टेटमेंट आप सुन लें, कैसे? प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी आप आजमा के देख लें। मटेरियलिस्टिकली चाहे वो फेलियर हो जाए, अगर एक बंदा है, उसने अपनी टीम बनाई, ऑनेस्टी से काम किया और उसने अपनी टीम के साथ ऑनेस्टी से चला, वो टीम भी उनके साथ, लेकिन उनका बिजनेस फेल हो गया, इसका क्या मतलब है? क्या वो सक्सेसफुल है या वो फेलियर है? डेफिनेटली सक्सेसफुल है क्योंकि यस, एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है। यस, एटलीस्ट वो आपस में ऑनेस्ट थे। आज वो सक्सेस दुनिया की अचीव नहीं कर सके, कल को वो कर लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या अचीव किया? वो बेस्ट रिलेशनशिप जो आप पूछ रही हैं कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में। ऐसी बात नहीं है आजकल जो आप, या आपकी इन्वायरमेंट में नहीं एग्जिस्ट करता, आप कहीं और जाएं, आप वहाँ एग्जिस्ट करता होगा। और वो उसके क्या फ़ायदा होता है? आपका रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होता है, उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उतनी ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं आपस में लोग, वो स्टेबल होते हैं, अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, एम्पैथी शो करते हैं। अगर मेरा रिलेशन अच्छा है किसी के साथ, तो मैं जब भी मुश्किल में होगा, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि तुमने मुझे नहीं पूछा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही आएगा। और ये मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ कि मैं जब भी कभी किसी कभी किसी मुश्किल में फंसा हूँ या चैलेंज का फेस किया, वो जो लोग मेरे साथ हैं वो आते हैं, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद समझ जाते हैं। वो खुद समझ आते हैं। हाँ। क्यों? ये ऐसे नहीं होता। अब ये चीज़ें किससे किससे होती हैं, किससे नहीं होती? स्ट्रॉन्ग, अब अगला सवाल आपने किया, हाँ। डू यू थिंक कि मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूं या आपको फ्लावर गिफ्ट करूं या जो भी आपके साथ, क्या ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती हैं रिलेशनशिप को? नो, नॉट एट ऑल। मेरा नहीं ख्याल, मेरी तो यही एक्सपीरियंस है। आपको आपके हस्बैंड अगर बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दे सके, तो इसका मतलब है कि वो आपकी इज्जत नहीं करते या आपसे मोहब्बत नहीं करते। नो, डेफिनेटली नॉट। नॉट नो। हाँ, तब जब आप मुश्किल में हो, किसी मुश्किल का शिकार हो और ही डजंट कम, देन आप ये कह सकती हैं। लेकिन अगर वो आ जाते हैं, इट मीन्स कि ही इज नॉट अ फेयर वेदर हस्बैंड, ही इज द रियल मैन ऑफ क्राइसिस, जो आपको क्राइसिस से निकालेगा। वो होते हैं आपके दोस्त, वो होते हैं सिंसियर लोग। हमारा क्राइटेरिया क्या बन चुका हुआ है? हाँ जी, वेडिंग एनिवर्सरी पे डायमंड की रिंग नहीं मिली, वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे आईफोन नहीं मिला, फलानी एनिवर्सरी पे, वो व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? आई मीन तभी तो रिश्ते भी खोखले हैं ना। तो दैट्स व्हाई उसकी बेस क्या है? बेस अगर आईफोन है, वो तो हर साल नया आ जाता है। अभी नया आ आईफोन जाता है, 16 आ गया, 16 आ गया, अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेड हो जाता है। इसका मतलब आपका रिलेशनशिप भी अपग्रेड है। उस रिलेशनशिप की जो इमारत में ईंटें लगी हुई हैं, आईफोन की ईंटें। आईफोन की ईंटें हैं, वो तो फिर हर साल नई ईंट आपको रिपेयरमेंट करानी पड़ेगी। वो ईंट ना आई तो आपका तो घर गिर जाएगा। तो ये चीज़ें आई थिंक वी नीड टू थिंक अगेन। वो रिजिलियंस की बात आ जाती है कि आप अपनी रिलेशनशिप में खुदा ना खास्ता अप एंड डाउन आते रहते हैं। असल दोस्त वो होते हैं जो अप एंड डाउन को साथ फेस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को डिवाइड ना करें आपस में लड़ने से, अपनी स्ट्रेंथ को जो है ना एक ही डायरेक्शन में जाके मजबूती से उस सिचुएशन को
उस चैलेंज को तोड़ें। सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको लगता है कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाती रहूं।